जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का टॉपिक है नया जन्म का क्या मतलब है मेरे प्रियो। नया जन्म का मतलब क्या है? क्योंकि कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तो आपने नया जन्म पा लिया। है मेरे प्रियो, आप सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से नया जन्म नहीं पाते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है दुष्ट आत्माएं भी प्रभु पर विश्वास करती है। अगर विश्वास करने से हम नया जन्म पाया है या विश्वास करने से हम स्वर्ग जाएंगे, तो क्या दुष्ट आत्माएं भी स्वर्ग जाएंगी? हे प्रियो, वो दुष्ट आत्माएं भी स्वर्ग में नहीं जाएगी। हे मेरे प्रियो, बाइबल बताती है रोमियो 10 अध्याय का 9 पद में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हे मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है मेरे प्रियो, जो भी व्यक्ति जो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करता है और अपने अपने मन से विश्वास करता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे में से जिलाया है, तो वह तुरंत वह निश्चय ही उद्धार पाता है। वो नहीं, वो अपने जीवन से एक नया जीवन प्राप्त करता है। और वो बलिदान, क्योंकि परमेश्वर ने हम मनुष्य के रूप में आकर 2000 साल पहले हमारे लिए बलिदान हुआ। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में जाता है, और वो पवित्र आत्मा का जो बीज है आपके अंदर जाने से ही आपके जीवन में नया जीवन का रूपांतर होता है मेरे प्रियो। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को आप विश्वास करते हैं, उसी घड़ी आपके जीवन को जितने पाप में जीवन है छुटकारा पाते हैं, और परमेश्वर यीशु मसीह के अपने मुंह से अंगीकार करने से ही और मन से विश्वास करने से ही आपके जीवन में एक नया जीवन देखने को मिलता है मेरे प्रियो। आज बहुत से लोगों के जीवन में आप देख सकते हैं मेरे प्रियो। हे मेरे प्रियो, नया जन्म पाने का सही मतलब क्या है? जब एक व्यक्ति मन से विश्वास करता है यीशु मसीह ही प्रभु है और वो मेरे पापों के लिए बलिदान होने के लिए मनुष्य बना, और मुंह से अंगीकार करता है कि मेरे पापों के लिए वो बलिदान हुआ, तब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में वो वचन का बीज लेकर आती है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति को नया जन्म होता है, या उस बीज के द्वारा एक नया मनुष्य उस व्यक्ति के जीवन में जन्म लेता है। ये नया मनुष्य एक व्यक्ति के जीवन में जन्म लेते समय आपका परमेश्वर के साथ मेल हो जाता है, आप परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। हे मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के साथ एक मेल होने से आप परमेश्वर पुत्र कहलाते हैं। बाइबल का वचन बताता है मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 9 पद में, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हे मेरे प्रियो, वैसा व्यक्ति धन्य है जो मेल कराने वाला है। वो झगड़ा लड़ाने वाला नहीं, बल्कि मेल कराने वाला ही परमेश्वर का पुत्र कहलाता है मेरे प्रियो। जब आप मेल कराते हैं, आप परमेश्वर का पुत्र कहलाते हैं प्रियो, क्योंकि नया जन्म का मतलब ही यही है कि मेरे प्रियो, जब आपको मन से पहला मन से विश्वास करते हैं, मुंह से और अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह ने मरे में से जिलाया है, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में जाता है। ये वचन का बीज जो है, वही बीज को लेकर आते, उसके द्वारा आपका व्यक्तित्व बदलता और निखरता है, और इस समझ में आता है कि परमेश्वर जो इस दुनिया को बनाने वाला
रचने वाला, जो मनुष्य के लिए आया, मनुष्य के लिए जिया और मनुष्य के लिए मरा, मनुष्य के लिए जी उठा, वो इकलौता जीवित खुदा यीशु मसीह है। जब आप ये पहचानते हैं मेरे प्रियो, उसी दिन से आपका जीवन निखरने लगता है, आपका जीवन में बदलाव होने लगता है, और आप जो पहले लड़ाई झगड़ा करने वाले थे, तोड़ने वाले थे, बैर करने वाले थे, वो मेल करने वाला है। आप इसी से समझ जाएंगे, जैसे जैसे आपका जीवन में बुराइयां आपके जीवन से निकलता जाएगा, वैसे 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 आपका जीवन एक नया जीवन बदल जाता है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धर्म को बदलने नहीं, आपके जीवन को बदलने आया है। जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उसी वक्त परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आता है और आपके हर एक स्वभाव को, हर एक चाल को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बदला आता है मेरे प्रियो। क्योंकि कोई भी इंसान में इतना ताकत नहीं है, औकात नहीं अपने आप से खुद से बदल ले, कि परमेश्वर का अर्थ वचन उनके जीवन जाता, पवित्र आत्मा उनके जीवन जाने से वही उनको रूपांतर करता है, वही उनको चेंज करता है, वही उनके लाइफ को बदलता है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को एक विजन ऐसा दिखाइए, जो प्रभु यीशु मसीह को मानता हो और परमेश्वर का भय ना हो, और वो मेल कराने वाला ना हो और झगड़ा लड़ाई कराने वाला हो, ऐसा एक भी दिखाइए तो आपको देखने को नहीं मिलेगा प्रियो। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह को सच्चे मन से ग्रहण करते हैं, सच्चे मन से विश्वास करते हैं, और जिस दिन वो मुंह से अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, और मन से भी अपने अपने मन से विश्वास कर लिए कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया है, आपका जीवन निश्चय उसी समय उसी घड़ी उद्धार पाएगा मेरे प्रियो। ये जब भी आप देखिए, क्योंकि परमेश्वर वैसे लोगों को नया जीवन पाता है जो लोग मेल कराने वाले हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को समझ चुके हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे से जिलाया। जो लोग विश्वास करेंगे केवल वही लोग उद्धार पाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि उद्धार पाने के लिए मेरे प्रियो मुंह का अंगीकार होना जरूरी है, ये विश्वास होना जरूरी कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मर में जिलाया है। क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करते हैं तब तक अभी तक आपका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ है। क्योंकि वो नया जीवन मिलने से एक नया पहचान परमेश्वर के, जो इस वचन में लिखा भी है, यदि तुम सत्य को जानेंगे सत्य में स्वतंत्र करेगा। क्योंकि जिस दिन आप सत्य को जानेंगे, सच्चाई जानेंगे कि यीशु मसीह इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया रचाया है, यीशु मसीह पहला आदम, यीशु मसीह ही दूसरा आदम जो आए वो हमारे लिए उद्धार का कारण बना, बलिदान का प्रतीक हुआ। यीशु मसीह हमें जीवन को बदला है। यीशु मसीह हमारे जीवनों में जितने सारे नकारात्मक शक्तियां हैं उन सबको चेंज किया है मेरे प्रियो। जैसे ही आप यीशु मसीह के ग्रहण करते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, मुझसे अंगीकार करते हैं, उसी घड़ी आपका जीवन में धीरे 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 चेंजेस आने लगेंगे मेरे प्रियो। जितनी बुरी कामें जो आप करते थे वो छोड़ते जाएंगे। जिस दिन से बुरा काम छूटने लगा उस दी घड़ी, उसी समय, उसी क्षण आपका जीवन से चेंजेस होने से नया जीवन मिलता है मेरे प्रियो। क्योंकि नया जीवन मिलने से ही आपके जीवन में उद्धार है मेरे प्रियो। क्योंकि ये बदलाव ही सृष्टि का नियम है, ये लॉ ऑफ गॉड परमेश्वर का है प्रियो, किसी इंसान का नहीं। इस सृष्टि में किसी भी वैसा ताकत नहीं है जो नया जन्म, जो हम माँ के गर्भ से एक बार जन्म लिए हैं, दूसरा जन्म नहीं मिलेगा प्रियो। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य से, परमेश्वर के वचन से, आत्मा सामर्थ्य से आपको एक नया जीवन मिला है। ये जीवन बलिदान का प्रतीक है, ये जीवन प्रेम का प्रतीक है, ये जीवन जो है करुणा दया का प्रतीक है, जिसने परमेश्वर ने हमें ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र इस जगत को दे दिया। जो कोई विश्वास करता है वहीं से उद्धार पाता है मेरे प्रियो। जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर की महिमा को देखने पाते हैं प्रियो। क्योंकि परमेश्वर इस जगत से प्रेम रखा है, आज हमारे उस प्रेम के वजह से ही हमारा जीवन में एक नया जीवन मिला है मेरे प्रियो। एक जो नया जीवन मिलने का मेन रीज़न है मेरे प्रियो, जब कोई भी मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह को अपने मुँह से अंगीकार करता है मेरे प्रियो। यदि कोई भी मेरे बातों को, ये वीडियो के माध्यम से जो कि से सुन रहे हैं, यदि कोई आज यीशु मसीह की उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, आज से ही उनका एक नया जीवन मिलेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मात्र
विश्वास करने से आपके जीवन में बदलाव होता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह को ग्रहण करने, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने से हर एक बीमारियां, हर एक दुख, तकलीफें, परेशानियां वो अंदर से आपको दूर होगा। ये दूसरे कोई नहीं जान सकते मेरे प्रियो। ये जिनके जीवन में बदलाव होगा, जिनके जीवन में ये कार्य होगा, वही लोग प्रभु यीशु मसीह को समझ सकते हैं प्रियो। क्योंकि जब आपके शरीर में जब घाव होता है, आप उस दर्द को ज़्यादा महसूस फील करेंगे, लेकिन आपका बगल वाला, आपका पड़ोसी आपके घावों को देखकर फील नहीं कर सकता है प्रियो। जिसका जो विपत्ति, जो समस्या है, उस समस्या से जब निकलते हैं मेरे प्रियो, वही व्यक्ति बता सकते हैं कि ये दर्द क्या चीज़ होता है, ये दर्द कैसे मेरे जीवन से ये दूर चला गया। जब आप प्रभु यीशु मसीह को जिस दिन पहचानेंगे मेरे प्रियो, उस दिन से आपको एहसास होगा कि सचमुच इस दुनिया को बनाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि इस जिसने बनाया है वो प्रेम रखता है मेरे प्रियो, दया रखता है, करुणा करता है। क्योंकि माँ जिस बेटा और बेटी को जन्म देता है, वो बेटा बेटी का लालन पालन पोषण करते हैं। और बेटा जैसा भी, बेटी जैसी भी होगी, अच्छी भी होगी, बड़ी उसे माने या ना माने, माँ पिता वैसे ही मान सम्मान, वैसे ही इज्जत उन्हें देते हैं प्रियो। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को नहीं मानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, उनकी बातों मानते हैं, उनको भी वैसे ही प्रेम करते हैं। और जो लोग नहीं मानते, उनको भी वैसे ही प्रेम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कोई भी मनुष्य इस जगत में नाश हो। हर एक जन परमेश्वर का उद्धार पाए, परमेश्वर का राज्य में जाए, वो राज्य का संतान बने। क्योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, इसलिए किसी मनुष्य को अलग नहीं रखा है। सभी मनुष्य को एक प्रकटीकरण और एक साथ लेके आया है। सभी मनुष्य के अलाव है मेरे प्रियो, ये नया जीवन सबको मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, मन से विश्वास करता है और अंगीकार करता है। उनके जीवन में ये कार्य होता है मेरे प्रियो। इसलिए जब जब देखे जो लोग मेल कराने वाले हैं, वो लोग ही परमेश्वर का सच्चा बेटा और बेटी है। इसलिए प्रिय, जो लोग भी ये बातों को सुन रहे हैं, यदि आप विश्वास करेंगे तो आज से परमेश्वर आपके जीवन में नया जीवन देने वाले हैं। क्योंकि मेरे बोलने मात्र से नहीं हो सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बदलता है। परमेश्वर आपको, आप विश्वास करें और चख, क्योंकि वचन में लिखा, चख के देखो परमेश्वर कितना भला, कितना अच्छा है। जब आप चखते हैं तो परमेश्वर को एहसास करते हैं कि सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद दिया, सचमुच मेरे परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया। पर जितना बुराई में करता था या करते थे, वो सबसे बाहर निकल गया। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलता है, मनों को बदलता है, आपके सारे चालों को बदलता है, स्वभाव को बदलता है। परमेश्वर ही क्रिएटर है, परमेश्वर ही बदलने वाला है, परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। हे प्रियो, आपने ध्यानपूर्वक मैसेज को सुना है प्रियो। इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे और प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया सब पर बनी, इसी तरह बनी रहने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह।